ओम साई राम सभी को। बाबा ने मेरे जीवन में एक बड़ा चमत्कार किया है। उसको मैं कविता दी के चैनल द्वारा सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जुलाई 1 तारीख को मुझे बुखार हुआ था और 3 तारीख को मुझे थोड़ा आराम भी मिला था। उस दिन मैं दोपहर को सोई थी, तभी मुझे एक सपना आता है कि मैं एक बड़ा सा पहाड़ चट्टान पे चढ़ रही हूँ और चढ़ते चढ़ते ऊपर देखी तो बारिश होने लगा, बहुत बड़ा बारिश होने लगा। जब मैं ऊपर चल रही थी तभी सभी नीचे से बोल रहे थे कि ये लड़की गिर के मर जाए। जब मैंने ऊपर देखा बारिश हो रहा है तब मैं भी सोची कि अभी मेरा हाथ फिसल जाएगा और मैं नीचे गिर जाऊंगी, तो बचने की उम्मीद तो नहीं थी। फिर मैंने सोचा और 2 हाथ जोड़ के आंखें मूंद के बाबा को याद करने लगी और ओम साई राम बोलते बोलते मैं नीचे गिर रही थी, लेकिन मैंने एक बार भी आंखें नहीं खोली। जब नीचे जमीन में आ गई धीरे धीरे, पता ही नहीं चला मैं कब नीचे जमीन तक आ पहुंची। कभी मेरा आंखें नहीं खोली थी मैं, और मैं ऐसे थोड़ा हाथ से देखी कि तभी जमीन मुझे थोड़ा मिट्टी मिला, तो मैं ऐसे आंखें खोल के देखी तो मैं उठ गई। मेरी मम्मी रो रही थी कि बोली, अरे बेटा मैं तो तुम मर गई यही सोच रही थी। तो मुझे एक खरोच भी नहीं आया था, कहीं कुछ नहीं हुआ था। और मैं मम्मी को बोली, मम्मी कभी भी दुख हो या सुख हो बाबा को कभी मत भूलना। देखा ना आज मुझे बाबा ने कैसे बचा लिया। और उसी टाइम मेरी नींद खुल गई और तभी मेरी मम्मी का कॉल आया और मैं मम्मी को सपने के बारे में बताई। तभी मम्मी ने कुछ नहीं बोला। बाद में वो मुझसे बोल रही थी कि मुझे बहुत डर लग रहा था, जो सपना तुम्हें बोला था वो पता नहीं क्या होगा। तो फिर उसके मम्मी का कॉल के बाद फिर मेरी फ्रेंड का कॉल आया। मेरी फ्रेंड बाबा के मंदिर गई थी और उन्होंने मुझे वीडियो कॉल करके बाबा को दिखाया और मैं इतनी खुश थी कि मैं बोली, बाबा अभी तो आप मुझे बचा रहे थे और तुरंत ही दर्शन भी दे दिया। मैंने बाबा को धन्यवाद दिया। बाबा की लीला बहुत अपरंपार है। और उस दिन रात को फिर से मुझे बुखार हुआ। दवाइयाँ भी ली लेकिन ठीक नहीं हुआ। और सुबह खबर आया कि मेरे हस्बैंड के मेरे चाचा ससुर की डेथ हो गई है। तो मुझे तब भी बहुत बुखार हो रहा था, दवाइयाँ भी कुछ काम नहीं कर रही थी। तो उसके जो 2-4 दिन बाद भी मुझे ठीक नहीं। ओम साई राम सभी को। बाबा ने मेरे जीवन में एक बड़ा चमत्कार किया है। उसको मैं कविता दी के चैनल द्वारा सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जुलाई 1 तारीख को मुझे बुखार हुआ था और 3 तारीख को मुझे थोड़ा आराम भी मिला था। उस दिन मैं दोपहर को सोई थी, तभी मुझे एक सपना आता है कि मैं एक बड़ा सा
पहाड़ चट्टान पे चढ़ रही हूँ और चढ़ते चढ़ते ऊपर देखी तो बारिश होने लगा, बहुत बड़ा बारिश होने लगा। जब मैं ऊपर चढ़ रही थी तभी सभी नीचे से बोल रहे थे कि ये लड़की गिर के मर जाएगी। जब मैंने ऊपर देखा बारिश हो रहा है तब मैं भी सोची कि अभी मेरा हाथ फिसल जाएगा और मैं नीचे गिर जाऊंगी, तो बचने की उम्मीद तो नहीं थी। फिर मैंने सोचा और दो हाथ जोड़ के आंखें मूंद के बाबा को याद करने लगी और ओम साई राम बोलते बोलते मैं नीचे गिर रही थी, लेकिन मैंने एक बार भी आंखें नहीं खोली। जब नीचे ज़मीन में आ गई धीरे धीरे, पता ही नहीं चला मैं कब नीचे ज़मीन तक आ पहुंची। तभी मेरा आंखें नहीं खोली थी मैं, और मैं ऐसे थोड़ा हाथ से देखी कि तभी ज़मीन मुझे थोड़ा मिट्टी मिला, तो मैं आंखें खोल के देखी तो मैं उठ गई। मेरी मम्मी रो रही थी कि बोले अरे बेटा, मैं तो तुम मर गई यही सोच रही थी। तो मुझे एक खरोच भी नहीं आया था, कहीं कुछ नहीं हुआ था। और मैं मम्मी को बोली, मम्मी कभी भी दुख हो या सुख हो बाबा को कभी मत भूलना। देखा ना आज मुझे बाबा ने कैसे बचा लिया। और उसी टाइम मेरे नींद खुल गई और तभी मेरी मम्मी का कॉल आया और मैं मम्मी को सपने के बारे में बताई। तभी मम्मी ने कुछ नहीं बोला। बाद में वो मुझसे बोल रही थी कि मुझे बहुत डर लग रहा था, जो सपना तूने बोला था वो पता नहीं क्या होगा। तो फिर उसके मम्मी का कॉल के बाद फिर मेरी फ्रेंड का कॉल आया। मेरी फ्रेंड बाबा के मंदिर गई थी और उन्होंने मुझे वीडियो कॉल करके बाबा को दिखाया और मैं इतनी खुश थी कि मैं बोली, बाबा अभी तो आप मुझे बचा रहे थे और तुरंत ही दर्शन भी दे दिया। मैंने बाबा को धन्यवाद दिया। बाबा की लीला बहुत अपरंपार है। और उस दिन रात को फिर से मुझे बुखार हुआ, दवाइयाँ भी ली लेकिन ठीक नहीं हुआ। और सुबह सुबह खबर आया कि मेरे हस्बैंड के मेरे चाचा ससुर की डेथ हो गई है। तो मुझे तब भी बहुत बुखार हो रहा था, दवाइयाँ भी कुछ काम नहीं कर रही थी। तो उसके जो 2-4 दिन बाद भी मुझे ठीक नहीं हो रहा था, मुझे कोरोना हो गया था। तभी मेरा ठीक ही नहीं हुआ था, तभी मेरे हस्बैंड और बेटी को भी हो गया। और ऐसा हुआ कि घर में पानी देने वाला आदमी भी कोई नहीं था, लेकिन मेरे बाबा है ना, वो तो कभी किसी भक्त को दुख में नहीं देख सकते। तो उन्होंने उस दिन एक बड़ा चमत्कार किया। हमारे घर से थोड़े दूर में एक दीदी का घर है, वो हमारे घर आई। वो वैसे तो हमारे घर उतना नहीं आते, वो लोग अमीर लोग हैं, ज़्यादा लोगों के घर में तो नहीं जाते ना। तो वो हमारे घर आई, पहले एक बार आई थी बहुत साल पहले। तो वो उस दिन वो हमारे घर आई तो मैं देखा, तो उनको बैठने दी, थोड़ा बातें की। उन लोगों को भी कोरोना के टाइम कोरोना हुआ था, वो मुझे थोड़ा सांत्वना दी, फिर वो चली गई। तो उन्होंने रात को मुझे कॉल किया कि बहन आप रात का खाना मत बनाना, मैं भेज दूंगी यहाँ से।
तो मैं बोली नहीं दीदी आप क्यों तकलीफ़ करती है। तो बोली कि पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। तो फिर उन्होंने 3 दिन तक हमें सुबह और रात का खाना भिजवा दिया। तो मेरे बाबा थे जो मुसीबत में उन दीदी को हमारे पास भेज दिया था। बाबा को तो सब पता होता है ना। तो मेरे बाबा को बहुत थैंक यू दिया और उन दीदी को भी मैं थैंक यू बोलती हूँ जो इतने विपत्ति में बाबा ने उनको मेरे पास भेजा और मेरे लिए कविता दी ने ग्रुप प्रेयर रखा। और ये मेरा साई जूम फैमिली है जो सभी के लिए बहुत चिंता करती है। तो कविता दी और मेरे पूरे जूम साई परिवार को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और मेरे बाबा उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं यही बोलूँगी आप सबको कभी निराश मत होना। बाबा कभी किसी को दुख में नहीं रखते। थोड़ा दुख तकलीफ होता है लेकिन श्रद्धा और सबूरी रखना। बाबा हमेशा सभी को सुख ही देते।